नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में मैं सिंपल वे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 11वीं का चैप्टर है जीव जगत। कौन सा चैप्टर है? जीव जगत। जीव जगत किसे कहते हैं? ठीक है, जीव जगत के बारे में कक्षा 11वीं का जो टॉपिक है, अध्याय फर्स्ट, इसका जो नाम है वो क्या है? तो आपको याद रखना है सजीव जगत। सजीव जगत ये हमारे टॉपिक का नाम है। सजीव जगत के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें सजीव हैं और कौन सी चीज़ें निर्जीव के अंतर्गत आती हैं, उन दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या अंतर है ना, और क्या समानता है और क्या भिन्नता है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे हम बात करें, एक कोई भी वस्तु है, कोई भी जो वस्तु है वो क्या है? दो प्रकार की हो सकती है। ब्रह्मांड में कोई भी ब्रह्मांड में कोई वस्तु है वो दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? या वस्तु सजीव होगी या वस्तु निर्जीव होगी। अर्थात वस्तुएं मुख्यतः कितने प्रकार की? तो आपको बताना, ब्रह्मांड में वस्तुएं दो प्रकार की है, सजीव और निर्जीव। इसमें हम किसकी बात करेंगे? सजीव और दूसरा निर्जीव। हम आपको यहाँ पर बता दें कि सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं है ना जिनका जन्म होता है और मृत्यु तय है। पहला पॉइंट। दूसरा, जिसके अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं कौन कौन सी हैं आगे हम बात करेंगे। हमको बताना है सजीव वस्तु किसे कहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका जन्म होता है और जिनकी मृत्यु निश्चित है, साथ में जिनके अंदर जैविक क्रियाएं इनके जीवन काल में सुचारू रूप से चलती हैं। तीसरा, इनका जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और कौन सी कोशिकाएं? तो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपको यहाँ पर ही याद रखना है, निर्जीव किसे कहते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जिनका जन्म नहीं होता है, अर्थात वे पहले से ही उपस्थित हैं। दूसरा इनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं। और इनका निर्माण किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर। और कौन सी कोशिकाओं से? तो मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात हम बोलें कि चमड़ा, ये जो चमड़ा है वो क्या है? निर्जीव है। चमड़ा क्या है? निर्जीव है। किंतु जब हम बोले है ना बकरी की चमड़ी, ठीक है, ये बकरी क्या है? सजीव है। उसका जन्म होगा, मृत्यु होगी, उसके अंदर जैविक क्रियाएं होगी। मानव है, ठीक है, मानव है। ये सभी जीव जंतु जितने भी हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? सजीव के अंतर्गत आएंगे। और बाकी जो वस्तुएं हैं जैसे पत्थर है ना, मिट्टी है, ये सारी जो वस्तुएं हैं वो निर्जीव के अंतर्गत आती है। जैसे कोई पूछे कि भैया टेबल क्या है? तो टेबल क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव। ठीक है। और एक डेथ, मृत्यु वस्तु भी हो सकती है। मृत वस्तु मतलब क्या? तो आपको यहाँ पर ही याद रखना है, कुछ वस्तुएं ऐसी थी कि वो पहले जीवित थी किंतु अभी उसके अंदर जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, अर्थात ऐसी वस्तुओं को मृत
वस्तु के नाम से जानते हैं। पहले जीवित थे, अभी जीवित नहीं है। ये टॉपिक था। और यहाँ पर याद रखना कि सजीवों का जो वस्तु सजीव है, उस सजीव का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मृत वस्तु और जीवित वस्तु और जीवित वस्तुओं का अध्ययन करें, ऐसी शाखा को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव के अंदर, है ना, जीव विज्ञान के अंदर हम दो चीजों का अध्ययन करेंगे। एक हम, है ना, किसका? जंतुओं का अध्ययन करेंगे, और दूसरा हम किसका अध्ययन करेंगे? तो पादप का अध्ययन करेंगे। इन दोनों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत होता है उस शाखा को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान की जो खोज सबसे पहला जो अध्ययन किया था वो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। यह आपको याद रखना है। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बारे में हम केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। निर्जीव वस्तु जैसे पदार्थ के बारे में बात करें, है ना, उसका रंग रूप के बारे में बात करते हैं, तो उसका अध्ययन हम केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। और इनमें जो नियम लागू होते हैं उनका अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक क्या था? जीव जगत। अब जीव जगत, जगत का अर्थ होता है संसार, है ना। जिस संसार में सजीव निवास कर रहे हैं उस जगत को ही हम क्या कहते हैं? सजीव जगत के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ कि इतनी चीजें मैंने आपको समझाई है वो आपके समझ में आई है। यदि समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। यदि समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। तो हमारा पूर्णतः आपके प्रति आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चे तक हमारी बात समझ में जाना चाहिए। अदरवाइज हमें मतलब केवल पढ़ाते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आए तो क्या मतलब होगा? तो बताइए, आपके पास 2 मिनट हैं, इस पर विचार कर लीजिए कि कक्षा 11वीं का हमने आज अध्याय फर्स्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है सजीव जगत। और सजीवों में हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं। वस्तु क्या है? पदार्थ, है ना। वस्तु, पदार्थ भी बोल सकते हैं, इसको पदार्थ भी बोल सकते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सजीव, निर्जीव और मृत वस्तु। मृत वस्तु के अंतर्गत हम किसको रखते हैं? चमड़ा को रखते हैं। चमड़ा पहले जीवित था, अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? पहले जीवित था, है ना, किसी के ऊपर जो चमड़ी है वो पहले जीवित थी किंतु उसको सुखा दिया गया, उसके अंदर जैविक क्रियाएं होना बंद हो गई, तो इसे मृत वस्तु के नाम से जानते हैं। बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन जो फाइट करता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, चमड़ा कौन सी वस्तु है? सजीव है, निर्जीव है, मृत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या है आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके अवश्य बताएं, है ना। यदि हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चाहते हैं कि हम डेली इस तरीके से आपको पढ़ाएं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमको बताएं, तो हम आपकी इसी समय डेली कक्षाएं लेंगे। और ये जो कक्षा रहेगी वो पूरी निःशुल्क रहेगी। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस जो ऑनलाइन पढ़ाने का जो तरीका है, मैं भी एक अतिथि शिक्षक हूँ और अतिथि शिक्षक विगत सालों से शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य करा रहे हैं। और आप बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। यदि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक उन बच्चों तक शेयर करें जो कि अभी अध्ययन करने वाले हैं या अध्ययन कर चुके हैं। सरल भाषा में पढ़ाना हमारा दायित्व है और समझ में आए ऐसा पढ़ाएंगे। और यदि किसी को भी कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो तो हमको कमेंट बॉक्स में और मेरा नंबर कमेंट्स बॉक्स में यदि कोई मांगेगा तो मैं आपको मेरा नंबर भी उपलब्ध करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।